वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे कंटिन्यू करते हुए पीएच वैल्यू पावर ऑफ हाइड्रोजन लेंगे। सबसे पहले पीएच से हम क्या समझते हैं। पीएच एक तरह से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का माप है। इट इज़ अ मेजर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जिससे हमें ये पता चलता है सॉल्यूशन एसिडिक है, अम्लीय है या क्षारीय है, एल्कलाइन है। A measure of the acidity or alkalinity of a solution। जो pH की स्केल होती है, pH की परास, उसकी रेंज 0 to 14 होती है। और जिन एक्वस सॉल्यूशंस की pH 7 से कम होगी वो अम्लीय होते हैं, एसिडिक होते हैं। और जिन सॉल्यूशंस की pH 7 से ज़्यादा होगी वो बेसिक होते हैं, क्षारीय होते हैं। पर इसमें हमने कंडीशन ले रखी है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि लगभग रूम टेम्परेचर है। देन और जैसे कि प्योर वाटर होता है उसकी pH 7 होती है, और जिस 7 pH वाले को हम उदासीन या न्यूट्रल कहते हैं। देन pH, H यहाँ पे H प्लस आयन कंसंट्रेशन को बताता है, और P जो है वो यहाँ पावर को बताता है। पावर कहाँ से आया? एक जर्मन वर्ड है पोटेंस, जिसका मतलब है पावर। तो यहाँ से हमारे पास आया pH मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह से यदि हम POH लिखें तो दैट इज पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस। pH इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन। यदि ये माइनस हमें हटाना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/log H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो ये pH का कोई भी न्यूमेरिकल आए, इस इक्वेशन की हमें, दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हियर H प्लस आयन और ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है सांद्रता, कंसंट्रेशन। तो इट स्टैंड्स फॉर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और इसकी यूनिट है मोल पर लीटर। ठीक इसी तरीके से जैसे हमने pH की लिया, वैसे POH भी ले सकते हैं। POH इक्वल्स टू सेम इसी तरीके से माइनस लॉग OH माइनस, और इसी सेम इस तरीके से 1/log OH माइनस। तो ये पूरा कंसेप्ट हुआ pH और POH का। देन आगे हम लेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वाटर, प्योर वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, जिसमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन कंसंट्रेशन बराबर होते हैं। तो इसका आयनिक प्रोडक्ट होगा H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻⁻14। और अभी अपन ने इस बात को डिस्कस कर लिया है कि दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होती है प्योर वाटर के लिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। H प्लस आयन कंसंट्रेशन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻⁻14। इस स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा, और H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 इंटू 10⁻⁻14। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। तो हमारे पास एक ये फॉर्म आ गई, H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। इसको थोड़ा सा हम pH और POH की फॉर्म में लाना चाहें तो इसको हम दोनों साइड लॉग लेके सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की इक्वेशन थी H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻⁻14 के दोनों साइड हम लॉग ले लें तो हमारे पास ये आ जाएगा लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन प्लस लॉग OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू लॉग ऑफ 10⁻⁻14। अब इस टर्म को हम चाहते हैं कि माइनस लॉग H प्लस फॉर्म में आ जाए, जो कि pH के इक्वल होता है। तो हम पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग OH माइनस माइनस लॉग 10⁻⁻14। और पीछे हम देख चुके हैं माइनस लॉग H प्लस इक्वल्स टू PH माइनस लॉग OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू POH एंड माइनस लॉग 10⁻⁻14। इसको सॉल्व करेंगे तो 14। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई, pH प्लस POH इक्वल्स टू 14।
ये इक्वेशन हम यहाँ 3 नंबर दे रहे हैं, ये इक्वेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये इक्वेशन थर्ड आ गई हमारे पास। तो इक्वेशन 1, 2 और 3 ये पीएच प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार हम इनको वापस देख लेते हैं। इक्वेशन 1 तो पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग एच प्लस, इसके साथ ही हमें पीओएच वाली भी ध्यान रखनी है, पीओएच इक्वल्स टू माइनस लॉग ओएच माइनस। और इक्वेशन 2 है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। एंड इक्वेशन थर्ड पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14। जब भी पीएच का क्वेश्चन करें तो ये तीनों इक्वेशन हमारे माइंड में रहनी चाहिए। अब हम इस पे प्रॉब्लम ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इफ द H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज 1 इंटू 10⁻³ m। तो हमें इक्वेशन फर्स्ट से पता है पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग एच प्लस आयन कंसंट्रेशन, और यहाँ पे H प्लस आयन कंसंट्रेशन हमें ये दी हुई है, तो इसको हम यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू को। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो जो एक्सपोनेंट होता है सुपरस्क्रिप्ट वो यहाँ सामने आ जाता है। तो -3 एज इट इज सामने आ जाएगा। तो -3 और पहले से माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा 3 log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1। तो 3 इंटू 1 3, तो pH इक्वल्स टू 3 आ गया यहाँ पे। देन सेकेंड क्वेश्चन, what is the pH of an HCl solution with the molarity of 2 into 10⁻⁻4। यहाँ पे H प्लस आयन कंसंट्रेशन हमें दे दी गई है और हमें यहाँ देखना है कि कौन सा एसिड है, HCl है। तो HCl मोनोप्रोटिक होता है जो एक ही H प्लस आयन दे सकता है। तो pH इक्वल्स टू इक्वेशन 1 से माइनस लोग H प्लस आयन और H प्लस आयन कंसंट्रेशन 2 इंटू 10⁻⁻4। अब लॉग को ये हम ब्रैकेट खोलेंगे तो लॉग को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लॉग 2, और लॉग में मल्टीप्लाई का साइन रिमूव करते हैं तो प्लस आता है, तो हम लिखेंगे प्लस, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लॉग 10⁻⁻4। तो प्लस और माइनस दोनों मिलके माइनस हो जाते हैं। तो हमारे पास ये आ गया log 2 माइनस log 10⁻⁻4। log 2 की वैल्यू होती है 0.30 और log 10 हमारा 1 होता है। तो हम सुपर स्क्रिप्ट को यहाँ नीचे लाते हैं। अब माइनस और -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 4 log 10 सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3.70 pH आ जाएगा। जब भी pH के क्वेश्चन आते हैं तो हमें ये जो ऊपर सुपर स्क्रिप्ट एक्सपोनेंट होता है हमारा आंसर इसके आसपास ही रहता है। यदि यहाँ पे कुछ भी नहीं होता तो इसका जो ऊपर सुपर स्क्रिप्ट है वही pH हो जाता है, यानी 4 हो जाता। पर यहाँ पे 2 है तो हमें एक आइडिया रहता है कि हमारा आंसर है 4 के आसपास आएगा। तो हम देख भी सकते हैं कि pH इज वेरी क्लोज टू द नेगेटिव एक्सपोनेंट 3.70। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द pH ऑफ एन H2SO4 सॉल्यूशन विद द मोलरिटी ऑफ दिस। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, बस इसमें चेंज क्या हुआ है, एसिड। तो इसमें यही चीज़ इंपॉर्टेंट है नोट करने की कि यहाँ HCl था जो एक H प्लस आयन देता है, यहाँ पे H2SO4 है जो 2 H प्लस आयन देता है। तो हमारी जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन वाली जो पोर्शन है यहाँ पे आपके पास 2 H प्लस आयन होंगे। तो हमारी इक्वेशन रहे pH माइनस लॉग 2 H प्लस आयन्स हो जाएगी। तो हमारा आंसर भी काफ़ी चेंज हो जाएगा। तो इक्वल्स टू माइनस लॉग 2 H प्लस आयन का 2, और ये कंसंट्रेशन 2 इंटू 10⁻⁻4। तो 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। तो ब्रैकेट में हमारे पास हो गया 4 इंटू 10⁻⁻4। तो इसको लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम उसकी तरह से ही माइनस लॉग 4 माइनस लॉग 10⁻⁻4। सुपर स्क्रिप्ट माइनस में यहाँ नीचे आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और लॉग 10 1 होता है तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो pH इक्वल्स टू 3.40। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट -4 था, तो अगेन हमारा आंसर देखो 4 के पास है 3.40। तो ये चेक भी कर सकते हैं हम इस तरह से कि सुपर स्क्रिप्ट के आसपास ही हमारा आंसर आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हेल्पफुल रहता है इस तरह से। देन ये दो तो हमने एसिड के ले लिए, अब एक क्वेश्चन हम बेस का ले लेते हैं। व्हाट इज द pH ऑफ 0.001 m NaOH सॉल्यूशन। तो 0.001 m को हम ये भी लिख सकते हैं
10 टू पावर -3, एक ही बात है। तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा हमारा इजी हो जाएगा। अब जैसे कि ये बेस है, पहले हमेशा आप यही चेक करिए कि कौन से सॉल्यूशन की बात हो रही है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो 1 H दे सकता है, H2SO4 है तो 2 H दे सकता है, NaOH है तो ये एक बेस है। तो बेस है तो हमारे दिमाग में पहले POH ही आना चाहिए। तो हम लिखेंगे POH इक्वल्स टू माइनस लॉग OH माइनस आयन कंसनट्रेशन। तो ये हमें दी हुई है वैल्यू, क्यों 10 टू पावर -3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। माइनस लॉग 10 टू पावर -3, सुपर स्क्रिप्ट -3 है तो ये यहाँ पे आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3 log 10, और log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो 3 इंटू log 10 3। तो POH हमारे पास आ गया 3, और क्वेश्चन में हमसे मांगा है PH। तो आप पीछे रिकॉल करिए इक्वेशन 3 जिसमें ये बताया गया है PH प्लस POH इक्वल्स टू 14। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ यूज़ करेंगे। PH प्लस POH इक्वल्स टू 14, तो PH इक्वल्स टू 11। तो इस तरह से हम PH के क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू।